नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आज का यूपी में हम आपको दिखाएंगे सियासी बदजुबानी, कैसे अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच छिड़ी है ऐसी सियासी जंग जिसमें शब्दों की मर्यादा भी अब तार तार हो रही है। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि रामपुर के डीएम का आज जब तबादला हुआ तो किस बैंड बाजे के साथ यह तबादला दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी बदजुबानी का दौर अपने चरम पर है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच यह सियासी बदजुबानी फिलहाल इशारों में चल रही है। कोई किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जिस तरह के शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां इस्तेमाल हो रही हैं, कहानियां कही जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जो ये सियासी घमासान है वो कितना विकृत रूप लेने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में टोपी वाला गुंडा कहा, टोपी के रंग पर कमेंट मारा और उसके बाद से अखिलेश यादव ने भी ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई हैं जो सीधे बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को चुभ सकती हैं। दिन दहाड़े रेप और रात में गांजा, ये शब्द अखिलेश यादव ने इस्तेमाल किए, यानी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए और साथ साथ एक पर्सनल अटैक भी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टोपी वाला गुंडा कहकर अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं उकसा दिया था और उसके बाद से ये पूरी की पूरी ये सियासी लड़ाई अब बदजुबानी में तब्दील होती जा रही है। 2 दिन पहले झांसी में अखिलेश यादव ने भी एक कहानी सुनाई थी और कहीं ना कहीं वो कहानी भी इशारों में बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के लिए कही गई। क्या ये सियासी बदजुबानी, ये सियासी आपत्तिजनक बयानबाजी ऐसी ही चलती रहेगी? लोगों में अब इस बात की चर्चा है कि सियासत में कहां से हम कहां आ गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसी भी जिले से डीएम का तबादला एक सामान्य सी बात है, लेकिन रामपुर के डीएम का न सिर्फ तबादला बल्कि उनका विदाई समारोह कुछ ऐसा रहा कि वहां देखने वालों का हुजूम लग गया। बैंडबाजे और बारात के साथ आंजनेय कुमार, जो कि रामपुर के डीएम थे, उनकी आज विदाई हुई। आंजनेय कुमार सिक्किम काडर के आईएएस हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से बतौर डीएम रामपुर में तैनात थे। आज फूलों की बारात निकली, बारात के गाजे बाजे निकले और आंजनेय कुमार की विदाई हुई। आंजनेय कुमार अब रामपुर डीएम से मेरठ मंडल के कमिश्नर बनाए गए हैं, उनकी प्रोन्नति हुई है। लेकिन सिक्किम काडर के इस अधिकारी ने रामपुर में बड़ा नाम कमाया है। आजम खान के खिलाफ कार्रवाई में सबसे आगे रहे। पिछले 2 सालों में चाहे आजम खान का मामला हो या फिर उनके यूनिवर्सिटी का या फिर आजम खान के परिवार का, इन सभी मामलों में डीएम रामपुर रहते हुए आंजनेय कुमार ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं और आज उनकी विदाई हुई। लगातार रामपुर के डीएम बने रहते हुए वो सत्ता के सबसे नजदीक भी रहे और अगर आज कहा यह जा रहा है कि आजम खान इतने समय से जेल में हैं, तो उसके पीछे इस अधिकारी का सबसे बड़ा रोल है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब फर्जी मुकदमे की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आप भी कांप जाएं। एक शख्स जिसकी उम्र 18 साल थी और उसे बलात्कार और SC/ST एक्ट के एक फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाता है। वो शख्स लड़ाई लड़ता है और 20 साल तक वो सलाखों के पीछे जेल में होता है और 20 साल बाद जब वो बरी होता है तो कहा यह जाता है कि रेप और SC/ST एक्ट दोनों फर्जी तरीके से लगाए गए थे। अंदाजा लगाइए कि जिस शख्स पर 18 साल की उम्र में यह आरोप लगा, जो 20 साल जिसने जेल में काटे, उसने अपने जीवन के वो तमाम साल जेल में गुजार दिए जो उसके सुनहरे साल होते हैं। लेकिन जब वो गांव लौटा
तो गांव में भी खुशी नहीं थी, मातम था। वजह यह कि 5 भाइयों का भरा पूरा परिवार बिखर चुका था। विष्णु तिवारी, ललितपुर के एक गांव का यह शख्स जब 18 साल की उम्र थी तब इस पर बलात्कार और SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ और इस पर आरोप भी लगे और तब से ये जेल में था। और सिर्फ ललितपुर जेल नहीं बल्कि इसे आगरा जेल भेज दिया गया था। सालों से सलाखों के पीछे सड़ते सड़ते जब सिस्टम ने इसे बरी किया तो बाइज्जत बरी किया और ये कहकर बरी किया कि इस पर दर्ज मुकदमे फर्जी थे। और आज वो स्थिति देखिए कि 5 भाइयों में 2 भाई की मौत हो चुकी है, माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है और 5 एकड़ जमीन बिक चुकी है। यानी कि सिस्टम में अगर किसी ने आपको गलत फंसा दिया तो उसके बाद इससे ज्यादा दूसरी और कोई गंदी तस्वीर नहीं हो सकती कि बेवजह झूठे मुकदमे में कोई 20 साल अपनी जिंदगी के गुजार दे और उसके बाद वो बरी हो तो वो बेदाग बरी हो। बेदाग बरी तो हो गया, लेकिन अब उसके इन 20 सालों को कौन लौटाएगा, उनके परिवार को कौन लौटाएगा? ये तमाम वो सवाल हैं जो अब मुंह बाए खड़े हैं कि आखिर उस सिस्टम में अब आगे क्या। और सिर्फ एक विष्णु तिवारी नहीं, उसके जैसे कई और ऐसे लोग होंगे जो जेलों में फर्जी मुकदमे झेल कर सड़ रहे हैं। पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह ने आज नाटकीय तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 24 घंटे पहले ही पुलिस ने 25,000 का इनाम धनंजय सिंह पर घोषित किया था। अजीत सिंह शूट आउट मामले में धनंजय सिंह का नाम उभर कर सामने आया था और गिरधारी के एनकाउंटर के पहले जब पुलिस ने उसे इंटेरोगेट किया था तो उस वक्त भी धनंजय सिंह का नाम आया था। लेकिन जैसे ही सर पर इनाम का ऐलान हुआ, धनंजय सिंह ने खुद को कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिया। पिछले 24 घंटे के इन तमाम अहम खबरों के साथ हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।